नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 12 अंगुलीमाल। नाम याद आया? नहीं? आप में से शायद कुछ बच्चों ने ये कहानी सुन रखी होगी और बहुतों ने नहीं सुन रखी होगी। तो ये कहानी है प्राचीन काल के एक राज्य कौशल की। वहाँ पर एक छोटा शहर था श्रावस्ती, जहाँ के राजा थे राजा प्रसेनजीत। उनके राज्य में एक डाकू हुआ करता था अंगुलीमाल। उससे सब डरते थे। जब भी कोई श्रावस्ती के जंगलों में से होकर गुजरने लगता तो वो उसकी हत्या कर देता और उसकी उंगलियों को काट कर उनकी माला बनाकर अपने गले में पहन लेता था। इतना भयानक था वो डाकू। उसने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि वो 1000 हत्याएं करेगा और उनकी उंगलियां काट करके अपने गले में माला बना करके पहनेगा। इसलिए उसका नाम पड़ा था अंगुलीमाल। पूरे श्रावस्ती राज्य के लोग उससे डरते थे और श्रावस्ती के साथ साथ अन्य जगहों पर भी जब उसकी बात ये प्रसिद्ध हो गई, फैल गई, तो वहां के लोग भी उस जंगल से जाने से डरने लगे। अब अंगुलीमाल ऐसा क्यों बना, उसने ये संकल्प क्यों लिया, ये कहानी हम पढ़ेंगे इस पाठ के अंतर्गत। शुरू करते हैं। अंगुलीमाल श्रावस्ती नगर का एक आदमी था। यह सुखी गृहस्थ जीवन व्यतीत करना चाहता था, पर नगर के कुछ लोग झूठे आरोप लगाकर उसे बदनाम करने लगे। उसे प्रताड़ित किया गया। प्रताड़ित करना मतलब परेशान करना, झूठ बोलना उसके खिलाफ, राजा के पास जाकर के उसके खिलाफ झूठी झूठी गवाही देना। तो वो इन सब से बहुत परेशान हो गया। अन्याय और अत्याचार से क्षुब्ध होकर एक दिन उसने एक आदमी की हत्या कर दी और उसके बाद वह भयंकर डाकू बन गया। श्रावस्ती नरेश को पता चला तो उसने इस डाकू को प्राण दंड देने का आदेश दिया, परंतु अंगुलीमाल डाकू भाग निकला। वह श्रावस्ती के निकट विशाल जंगल में रहने लगा। उसने प्रण किया कि जब तक सहस्त्र नरबलि नहीं दूंगा तब तक अपनी तलवार मैं म्यान में नहीं रखूंगा। मतलब वो इतना परेशान हो गया था लोगों से, लोगों ने उसे इतना दुखी किया था कि वो डाकू बन गया और उसने ये प्रण कर लिया अपने मन में कि जब तक मैं 1000 लोगों की बलि नहीं दूंगा, नरबलि मतलब मनुष्यों की बलि, तब तक मैं अपनी तलवार को म्यान मतलब जिसमें तलवार रखी जाती है उसका वो खोल, उसमें नहीं रखूंगा। डाकू विद्रोही बन गया। प्रजा में व्याकुलता फैल गई। चारों तरफ हाहाकार मच गया। हत्याओं का यह क्रम चलता ही रहा। अब उसकी रक्त पिपासा और बढ़ गई थी। रक्त पिपासा मतलब खून पीने की प्यास। वो इतना ज्यादा भयानक, इतना ज्यादा क्रूर हो गया था कि अब उसे हत्या करने से डर लगना ही बंद हो गया था। प्रतिदिन वह किसी न किसी की हत्या अवश्य कर देता। राजा ने सिपाहियों को भेजा, परंतु उन्हें भी उसने काट काट कर जंगल में फेंक दिया। अब अंगुलीमाल राजा को मार डालने की धमकी देने लगा। क्रूर अंगुलीमाल के आतंक से बचने का कोई विकल्प नहीं था। राजा को अपने प्राणों की चिंता सताने लगी। अंगुलीमाल का नाम सुनते ही लोग कांप उठते थे। अब उसने जितने भी राजा के सिपाही गए उनको भी मार दिया, जो लोग वहां से जाते थे उनको भी मार देता था। अब उसका बस कहाँ चल रहा था? राजा के ऊपर। अब उसने ये घोषणा कर दी कि अब मैं राजा को भी मार डालूंगा। तो राजा भी डरने लगा। उनके पास कोई चारा ही नहीं था। वो क्या करें, किसको बुलाएं, कैसे इस डाकू को रोके, इसी चिंता में राजा प्रसेनजीत जो थे वो घुलने लगे थे। एक दिन महात्मा बुद्ध विचरण करते हुए श्रावस्ती नरेश के यहाँ पहुंचे। श्रावस्ती नरेश प्रसेनजीत ने महात्मा बुद्ध का भव्य स्वागत किया, परंतु चारों तरफ आतंक और उदासी देखकर गौतम बुद्ध ने इसका कारण पूछा। राजा ने बिलखते हुए अपनी व्यथा सुनाई। अब आप मान सकते हैं कि कोई राजा भी रोता होगा, पर वो राजा इतना परेशान हो चुका था कि वो महात्मा बुद्ध के सामने रोने लगा और रोते रोते उसने वो सारी बात बताई। बिलखना मतलब रोना। बुद्ध का हृदय द्रवित हो उठा। उसी क्षण वह जंगल की ओर चल पड़े। राजा ने महात्मा बुद्ध का काफी अनुनय विनय किया कि वह जंगल न जाएं, परंतु बुद्ध नहीं रुके। रास्ते में लोगों ने भी बुद्ध को रोकने का बहुत प्रयास किया। प्रजा और भी भयभीत हो गई। लोग कहने लगे कि आज वह दुर्दांत डाकू महात्मा का भी वध कर देगा, अन्याय हो जाएगा आज। अब जब महात्मा बुद्ध को पता लगा, राजा को रोते हुए देखा, तो महात्मा बुद्ध तो दया के कारण बहुत ज्यादा परेशान हो गए। उन्होंने क्या सोचा कि वो स्वयं जंगल में जाकर के वहां पर अंगुलीमाल से मिलेंगे। और ये सब बात सुनकर के वहां की प्रजा और डर गई और परेशान हो गई कि इतने बड़े महात्मा हैं, इतने बड़े साधु संत हैं, अब अंगुलीमाल क्या करेगा? उनका भी वध कर देगा, उन्हें भी मार देगा।
बुद्ध जंगल के समीप पहुंचे ही थे कि अचानक एक आवाज आई, ठहर जाओ। बुद्ध अपने रास्ते से हटे नहीं, वह आगे बढ़ते ही गए। फिर दोबारा आवाज आई, ठहर जाओ। बुद्ध शांत भाव से आगे बढ़ते गए। तभी जंगल को चीरते हुए एक विशाल चेहरा उनके सामने आते हुए दिखाई दिया। लंबी मूछें, हाथ में भयंकर कृपाण और गले में अंगुलियों की माला। आंखें फाड़कर वह अत्यंत क्रोध में बुद्ध की तरफ दौड़ता चला आ रहा था। ठहर जा, उसने घोर गर्जना की। मतलब अब वो डाकू था, उसने लोगों को मारने का प्रण ले रखा था। अब एक छोटा सा आदमी उसकी बात सुन ही नहीं रहा, समझ ही नहीं रहा। वो बहुत बार कह रहा है रुक जा, ठहर जा, तो उसे ये देख करके बहुत गुस्सा आ गया और घोर गर्जना करते हुए, तेजी से चिल्लाते हुए वो महात्मा बुद्ध की तरफ बढ़ने लगा। महात्मा बुद्ध ने जवाब दिया, मैं तो ठहर गया, पर भला तू कब ठहरेगा? बुद्ध की आवाज सुनकर वह एक क्षण के लिए रुक गया, परंतु उसे अपने संकल्प की याद आ गई। क्या संकल्प था उसका? कि वो 1000 लोगों की नरबलि चढ़ाएगा। उसने बुद्ध पर अपनी तलवार साध ली। बुद्ध नतमस्तक हो गए। मारो अंगुलीमाल, रुके क्यों? लो, अपना संकल्प पूरा कर लो। बुद्ध ने बहुत शांत भाव से उत्तर दिया। अब क्या था कि वो बुद्ध को भी मारने के लिए अपनी तलवार तान चुका था, पर बुद्ध बिल्कुल भी डरे नहीं, क्योंकि वो तो एक बहुत बड़े साधु सन्यासी थे, संत थे। उनके मन में एक ही विचार था कि मृत्यु तो एक दिन आनी ही है, आज आ जाए चाहे बाद में, क्योंकि ये सबसे बड़ा सत्य है कि जिसने जन्म लिया है वो मृत्यु को भी प्राप्त करेगा। तो यहाँ पर वो अंगुलीमाल के सामने नीचे झुक करके बैठ गए और उन्होंने कहा, लो तुम मुझे मारना चाहते हो ना, मार लो। अंगुलीमाल को ये उम्मीद ही नहीं थी कि कोई व्यक्ति उसके सामने इस तरह का उत्तर देगा, इतना शांत बैठा रहेगा, क्योंकि उसने तो आज तक ये देखा था कि जितने भी लोग उसके सामने आए वो डर से थर-थर कांपते रहे और उनके डर को देखना उसे अच्छा लगता था। व्यक्ति जितना डरता था वो उसको और ज्यादा डरा करके उसकी हत्या कर देता था। अंगुलीमाल स्तब्ध हो गया, हाथ की तलवार स्थिर हो गई। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वह जमीन पर गिर गया। बुद्ध ने उसे संभालते हुए खड़ा किया और उससे पेड़ की टहनी से एक पत्ता तोड़ने को कहा। अंगुलीमाल ने वो पत्ता तोड़कर उनके सामने रख दिया। फिर बुद्ध ने डाकू से कहा कि अब पत्ते को उसी पेड़ की टहनी से जोड़ो जिस पेड़ से तुमने इसे तोड़ा है। यह तो संभव ही नहीं है, पेड़ से टूटे हुए पत्ते भला दोबारा कैसे जुड़ेंगे? डाकू ने जवाब दिया, आखिर तुम ही बताओ अंगुलीमाल, जिस वस्तु को तुम बना नहीं सकते उसको बिगाड़ने का तुम्हारा क्या अधिकार? तुम किसी जीव को जीवन नहीं दे सकते हो तो उसे मारने का तुम्हारा कोई हक नहीं बनता, बुद्ध ने उसे समझाते हुए कहा। अब अंगुलीमाल ने जब देखा कि इतने शांत भाव से एक आदमी खड़ा है तो उसका सिर चकराने लगा, उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। ऐसा कब होता है? जब हमारे सामने बिना सोची समझी हुई कोई परिस्थिति आ जाती है ना, तब हम भी घबरा जाते हैं। तो अंगुलीमाल को तो आदत ही नहीं थी किसी को छोड़ने की या इतने शांत भाव से उत्तर को सुनने की। उसने तो चीख और चिल्लाहटें सुनी थी, तो वो नीचे गिर गया। यहाँ पर महात्मा बुद्ध ने उसकी एक परीक्षा ली, एक पत्ता तोड़ने के लिए कहा और पत्ता तोड़ करके उसे जोड़ने के लिए कहा, पर ये तो संभव नहीं ना कि टूटी हुई चीज वापस से जुड़ जाए। तो यहाँ पर अंगुलीमाल के इस बात का उन्होंने जवाब दिया कि जब तुम किसी चीज को जोड़ नहीं सकते, जब तुम किसी को जीवन दे नहीं सकते, तो उसके जीवन को लेने का अधिकार भी तुम्हें नहीं है। ये सब ईश्वर के हाथ में है और तुम ईश्वर नहीं हो। अंगुलीमाल ने बुद्ध की अमृत वाणी को सुना, शरीर विकंपित हो उठा और मन का मैल धुल गया। अब यहाँ पर क्या हुआ? अंगुलीमाल ने जब इतने शांत भाव से बोलते हुए महात्मा बुद्ध को सुना तो उसे ये अमृत वचन लगे। उसका शरीर कांपने लगा, विकंपित हो गया मतलब कांपने लगा, और उसके मन में जो व्याधि थी, जो मैल था, जो लोगों के प्रति उसका मन क्षुब्ध था, परेशान था, वो सारी मैल उसके मन से निकल गई। वह कृपाण फेंक कर बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। मैं हत्यारा हूँ, महामुनि, मुझे क्षमा करो, मुझे अपनी शरण में ले लो। ये सारी प्रार्थना वो महात्मा बुद्ध के सामने करने लगा। क्यों? क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि वो बहुत गलत काम कर रहा है। अंगुलीमाल फूट फूट कर रोने लगा। पश्चाताप की अग्नि में उसका शरीर पवित्र हो गया। महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल को उठाकर हृदय से लगा लिया। अंगुलीमाल का रोम रोम पुलकित हो उठा। तुम पवित्र हो चुके हो अंगुलीमाल, जाओ भ्रमण करो और भिक्षा मांगकर अपने पाप का प्रायश्चित करो।
बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उससे ये सब बातें कहीं। अंगुलीमाल ने सत्य और अहिंसा का संदेश जन जन में फैलाया। वह संघ का प्रचारक बन गया। कितना अच्छा कहा है ना यहाँ पर कि जब हम किसी चीज को जोड़ने के हकदार नहीं तो उसे तोड़ भी नहीं पाएंगे, उसे तोड़ना भी हमारा अधिकार नहीं है। यही बात अंगुलीमाल की समझ में आ गई थी और अब अंगुलीमाल एक बहुत ही सीधा सच्चा साधु बन चुका था और वो सत्य और अहिंसा का संदेश पूरे जमाने में फैला रहा था। जहाँ पर भी वो जाता सत्य और अहिंसा का पाठ लोगों को पढ़ाता। तो यहाँ पर अंत में क्या ध्वनि हो रही है? बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। मतलब बुद्ध की शरण को प्राप्त हो, धर्म की शरण को प्राप्त करो और संघ की शरण में रहो। अर्थात सदैव अच्छा सोचो, अच्छा व्यवहार करो, सत्य और अहिंसा का पालन करो, किसी को भी मन, वचनों और कर्म से किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाने की मत सोचो। बच्चों, हमारे भारत देश में बहुत से ऐसे महामुनि, बहुत से ऐसे ऋषि, बहुत से ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने जीवन के नैतिक मूल्यों को हमें समझाने का प्रयास किया है। पूरा जीवन उन्होंने संसार के कल्याण में लगाया है और उनमें महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध का नाम हम विशेष रूप से लेते हैं, जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। तो आप भी सत्य और अहिंसा का पालन करें, मन, वचन और कर्म से किसी भी प्रकार की हानि दूसरों को पहुंचाने की ना सोचें।